चलो आज क्या करेंगे हम लोग। आज हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। अदर देन कैश का मतलब हम लोग शेयर्स मार्केट में किस लिए इशू करते हैं? पैसे के लिए। मतलब मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। लेकिन बहुत टाइम हम शेयर्स इशू करते हैं लेकिन पैसे नहीं आते। मतलब क्या सर? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने ये बानी के हाथ में एक पेन है, मैंने ये पेन इससे खरीद लिया 10 रुपए का पेन। ठीक है, मैंने कितने रुपए का खरीद लिया? 10 रुपए का पेन। अब बानी मेरे से कितने रुपए पाती है? 10 रुपया पाती है। मैंने, मेरे पास 10 रुपए का शेयर था, मैंने बानी को दे दिया। तो जैसे मैंने बानी को 10 रुपए का शेयर दिया, शेयर इशू हो गया। लेकिन शेयर इशू हुआ क्या? हमारे पास पैसा आया? नहीं आया। तो हमने क्या किया? शेयर इशू तो किया लेकिन पैसा नहीं आया। तो क्या कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ? हुआ। हमारा एक लाइबिलिटी था वो सेटल हो गया। हमें एक बंदे को पैसे देने थे, हमने उसको पैसे नहीं देके शेयर्स दे दिए। कुछ शेयर्स के बदले मुझे पैसा मिलना था, मैंने बोला कि पैसा नहीं लूंगा। और इसके बदले मैंने उसको पैसा देना था, मैंने बोला मैं पैसा दूंगा भी नहीं इसके बदले और शेयर्स के बदले लूंगा भी। इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जनरली ये वाला कंडीशन जो होता है ना, इसमें हम लोग अपना लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए सामने वाले बंदे को शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, अब ये 3 कंडीशन में हमारा जनरली इशू होता है। पहला कंडीशन, 3 लोगों को हम लोग फ्री में शेयर्स दे देते हैं। एक्चुअली फ्री में नहीं ले रहे, उससे हम सर्विस लिए ना। या तो सर्विस लिए होंगे या सामान लिए होंगे जिसका हमको पैसे देना था, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोगों ने शेयर्स ही दे दिया। तो शेयर्स इशू भी हो गया, लाइबिलिटी का सेटलमेंट भी हो गया और मेरे पास कोई पैसा आया भी नहीं। पक्की बात है, सबको क्लियर है ये चीज? चलिए, तो 3 लोगों को हम लोग क्या करते हैं? क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं। कौन कौन? पहला बंदा है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो बंदा होता है जो मेरा बिजनेस को शुरू से स्टार्ट करवाता है। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि मेरा कंपनी फॉर्म कैसे होगा, कंपनी बनेगा कैसे, कंपनी चलेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, ये मुझे एकदम नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को अपॉइंट करता हूँ। वो बंदा होता है प्रमोटर। वो क्या करता है? हाथ उंगली पकड़ के मेरे को सिखाता है कि सर आपका कंपनी है में ये करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लाना होगा, शेयर्स ऐसे होगा, रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा, इशू, सारा काम वो मेरा हेल्प करता है। तो हेल्प करने के बदले वो मेरे से पैसे पाएगा या नहीं पाएगा? पाएगा ना। तो हम लोग प्रमोटर को क्या करेंगे? पैसे नहीं देंगे, पैसे की जगह क्या दे देंगे? शेयर्स दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। पहला केस क्या हुआ? प्रमोटर जो हमारा अपना सर्विस के बदले हमसे जो पैसे पाता है, हम उसको पैसे नहीं देंगे, क्या करेंगे? शेयर्स दे देंगे। पक्की बात? दूसरा बंदा होता है अंडर राइटर। ये अंडर राइटर वो बंदा है जो जिम्मेवारी लेता है मेरा शेयर्स मार्केट में बिकवाने का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सुनील जी, आपका कंपनी का जो शेयर्स है वो मैं कैसे भी करके मार्केट में बिकवा दूंगा। तो इतना बड़ा गारंटी दे रहा है और वो बिकवा भी दिया मान लो, तो उसको उसका सर्विस चार्ज नहीं बनेगा? तो सर्विस का पैसा लेगा कि नहीं लेगा? तो हम उसको पैसे के बदले पैसे नहीं देंगे, क्या दे देंगे? शेयर्स इशू कर देंगे। लो भाई, हम तुमको शेयर्स दे रहे हैं और ये शेयर्स के बदले हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। तो दोनों का सेटल हो गया। उसको फ्री में शेयर्स मिल गया, मेरे को फ्री में सर्विस मिल गया। तो असल में उसका सर्विस के बदले मैं उसको शेयर्स देगा, तो पैसे वैसे नहीं आया। तो दूसरा बंदा अंडर राइटर। तीसरा एक और बंदा होता है जिसको बोलते हैं वेंडर। वेंडर कौन होता है? वेंडर वो बंदा होता है जो खरीदता है, क्या? जिससे हम खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं? एसेट्स वगैरह खरीद के लाते हैं। ठीक है, कभी कभी लाइबिलिटी भी खरीदते हैं। लाइबिलिटी कैसे खरीदेंगे सर? मान लो किसी बिजनेस का, मान लो ये प्रियांशु का बिजनेस चल रहा है, मैंने इसका प्रियांशु का बिजनेस खरीद लिया, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। तो पूरा बिजनेस खरीदने का मतलब पता है? इसका सारा एसेट मेरा, साथ ही साथ जितना लाइबिलिटी है वो भी मेरा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके बदले मुझे उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसका बिजनेस परचेज किया हूं तो मुझे उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? मैं प्रियांशु शेयर्स ले लूँ। तो उसका बिजनेस मेरा हो गया, मैंने उसको शेयर्स दे दिए, उसको भी मैंने पैसे नहीं दिए, वो भी मेरी कंपनी को, मेरे को पैसा नहीं दिया। उसका सारा एसेट्स मेरा, एसेट लायबिलिटी मेरा, मैंने उसको शेयर्स दे दिया। तो शेयर्स के बदले हमारे पास भी पैसे नहीं आए। ठीक है, तो ये तीनों ही केस में क्या हो रहा है? हम सामने वाले बंदे से या तो शेयर्स ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, या फिर कोई एसेट्स वगैरह ले रहे हैं जिसका पेमेंट बनता है
कि हमें पेमेंट करना था, हम पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट के बदले क्या दे रहे हैं, उसे शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स में याद रखना, सीबीएसई बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का एकदम दम लगा ले कि 100% आने वाला है। ठीक, चलिए तो एक दो क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री मैंने कुछ लिखा है, तो एग्जाम्पल के साथ चलाते हैं। तो बुक खोलिए, बुक में जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालिए। बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालिए। ठीक है, डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिला होगा। एक्स परचेजेस द बिजनेस ऑफ वाई फॉर ₹9 लाख। मिला, मिल गया सबको। चलिए, तो क्या हुआ, बिजनेस परचेज हुआ। बिजनेस परचेज है मतलब ये वाला कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बिजनेस परचेज बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस परचेज। एंट्री क्या है वो हम बाद में समझाते हैं, क्वेश्चन के टाइम में समझाते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा दिन बंद कर दो, थोड़ा सा साउंड ज्यादा कर रहा है। एडजस्ट कर, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो हमें एंट्री करने, कौन सा कंडीशन है, कंडीशन है बिजनेस परचेज हुआ, मतलब ये वाला सेगमेंट है हमारा। क्वेश्चन में तुझे एंट्रीज याद रखने पड़ेंगे, पता है एंट्री याद हो जाएगा, देखोगे ना सारा एंट्री एक ही टाइप का है। चलो शुरू करते हैं। क्या है हमारा, बोला हुआ है एक्स लिमिटेड परचेजेस द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने किसका बिजनेस खरीदा, वाई का। तो हम लोग जर्नल किसके बुक में करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड करेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है, जो खरीदेगा उसका, क्यों, जो खरीदेगा वही ना शेयर इशू करेगा। चलो ये हमने कर लिया, अब हम लोग जर्नल में जाएंगे। तो जर्नल में क्या करेंगे, जर्नल जरा देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक्स लिमिटेड परचेजेस द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, तो वाई लिमिटेड बेचने वाला बंदा हो गया, तो बेचने वाले बंदे को क्या बोलेंगे, वेंडर। इसका मतलब वाई क्या है, अभी हमारा वेंडर है। ठीक है, बहुत अच्छे। कितने में खरीदा, फॉर ₹9 लाख। बुक देखो, बुक में मिलेगा 9 लाख रुपया में खरीदा। पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और हमको उसको क्या दे रहे हैं, हम 9 लाख के बदले क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। 9 लाख के बदले क्या दे रहे हैं, 9 लाख रुपया नहीं दे रहे, 9 लाख का शेयर्स दे रहे हैं। बहुत अच्छा। What entries will be made in the books of X Limited? Such issue is number 1 at par, number 2 at premium। यहाँ दो कंडीशन दे दिया है, तो पहले पहला कंडीशन करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एट पार, मतलब हम लोग जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में ही इशू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट खरीदेंगे, तो एसेट खरीदेंगे तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, क्या एसेट का नाम बताया है, नहीं बताया एसेट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं, और इन लोगों का कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, लायबिलिटी नहीं करके डायरेक्टली क्या कर देंगे, टू वेंडर। वेंडर मतलब वाई लिमिटेड अकाउंट। देखो यहाँ पे है ना एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, लेकिन अभी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर रहे हैं। कितने रुपए का खरीदा हम लोगों ने, सर 9 लाख रुपए का खरीदा। चलो यहाँ पे 9 लाख दिखा दिए, यहाँ पे 9 लाख दिखा दिए। पक्का बात, पहला एंट्री सबको समझ में आया, एसेट खरीदा। दूसरा एंट्री क्या है, हम उसको शेयर्स देंगे। ये हमारा खरीदने का एंट्री होगा और ये हमारा शेयर्स देने का एंट्री होगा। तो शेयर्स देते वक्त अभी कौन सा कंडीशन है, पार है। तो पार है तो हम लोग एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रीमियम होता, जो कि केस 2 में है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पक्की बात। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर कौन है हमारा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का, 9 लाख। 9 लाख रुपए का हो गया। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेना है। क्या कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम उसको कितना शेयर्स दे रहे हैं ये कैलकुलेशन हमेशा कर लेना है। ये कैसे आएगा, तो ध्यान से सुनना, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर को कितना रुपया बाकी है वो, डिवाइडेड बाय इशू
प्राइस पर शेयर, हम लोग पर शेयर से डिवाइड करेंगे। तो कितना रुपया बाकी था सर? 9 लाख का एसेट खरीदा तो 9 लाख रुपया बाकी था, तो ऊपर डालेंगे 9 लाख और नीचे कितना डालेंगे? इशू प्राइस क्या है सर? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू है, एट पार है, तो एट पार है तो किससे डिवाइड होगा? 10 आएगा कितना? 90,000 शेयर्स। कितना आया? 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे? इशू ऑफ 90,000 shares at the rate of rupees 10 each to Y Limited। हम Y Limited को 10 रुपया वाला शेयर्स 90,000 पीसेस उसको इशू कर दिए, तो 90,000 इंटू 10 करो, 9 लाख रुपया आ जाएगा। पक्की बात। तो कहानी क्या हुआ? हमने 9 लाख रुपए का एसेट खरीदा और उसको पेमेंट के बदले हम 90,000 पीसेस शेयर्स दे दिया, जिस एक का वैल्यू था 10 करके, तो 90,000 दिया, 10 करके था, तो 90,000 इंटू 10 9 लाख का पेमेंट हो गया। इज दैट क्लियर? बट इसी क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या बोला है? 2 नंबर में बोला है कि सर एट पार नहीं है, क्या है? एट प्रीमियम है। अब एट प्रीमियम है तो क्या होगा सर? पहले तो एसेट खरीदेंगे, एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा? सिंपल सा बात, सेम एंट्री हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? वाई लिमिटेड। कितने रुपए का खरीदा सर? 9 लाख का खरीदा, तो अब देख सेम एंट्री हो गया ना। तो ये एंट्री को हम लोग इस क्वेश्चन में डबल डबल नहीं भी कर सकते थे, मेरे को तुझे समझाना है इसलिए मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। खरीदने का एंट्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब उसको शेयर्स देंगे तो होगा ना कि सर उसको पार पे दे रहे हैं या प्रीमियम पे दे रहे हैं या डिस्काउंट पे दे रहे हैं। जनरली अब डिस्काउंट नहीं चलता है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो इसीलिए हम लोग पब्लिक को क्या कर सकते हैं? बिल्डर को पार पे और प्रीमियम पे दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो बेटा प्रीमियम पे जब इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। बोलो सही बात। अब मैंने तुम लोग को बताया था अभी, हमें क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन कर लेना। तो नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा सर? अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितना है? Therefore, number of shares क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितना है सर? 9 लाख है ना। अच्छा, इशू प्राइस कितना है? कितने करके इशू हो रहा है? देखो बोला था एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो बेटा 25% 10 रुपए का शेयर है, 25% ज्यादा लगा के बेचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रेट? हमारा हो जाएगा 10 प्लस 2.50 हो जाएगा, मतलब 10 का 25%, इसी का 25% कितना आएगा? 12 रुपया 50 पैसा। तो 25% प्रीमियम का मतलब है 25। ये कैसे आया? 2 रुपया 50 पैसा, समझे ना सर? 10 रुपया प्लस 10 इंटू 25% आया कितना? 10 रुपया प्लस 2 रुपया 50 पैसा आया कितना? 12 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब हर एक 10 रुपया का शेयर को हम कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 12.5 रुपया में। तो हम बोलेंगे इशू प्राइस कितना है मेरा? 12.5 रुपया। तो डिवाइड किससे करेंगे? 12.50 से। अब 12.50 से 90,000 को डिवाइड करोगे कितने शेयर्स आएंगे सर? 90,000 डिवाइडेड 12.5 आया कितना? आया 7,200 शेयर। मतलब हम लोग कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 7,200। तो हम क्या लिखेंगे पता है? इशू ऑफ 7,200 shares at the rate of rupees 10 each into 12.5 each including premium of कितना? और 2.50 आ गया। तो अब कहा कितना जाएगा? तो वाई लिमिटेड में तो 9 लाख ही जाएगा, क्योंकि वेंडर में उतना ही जाएगा। कैपिटल में कितना जाएगा? 7,200 इंटू 10, और प्रीमियम में कितना जाएगा? 7,200 इंटू 2.50। याद रखना हाँ, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे
7200 नहीं होगा, 72,000 होगा शायद, तो गलती लिखा क्या, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, सॉरी 72,000, एक और जीरो होगा, एक और जीरो, तो ये आ जाएगा 72,000, ये आ जाएगा 72,000 इंटू 10, आया कितना 7,20,000, और ये कितना आ जाएगा 72,000 इंटू 2.50 आएगा 1,80,000। तो ये हमारा एंट्री हो गया। तो सबसे पहले ये वाला पे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता होना पड़ेगा कि हम कितना शेयर्स को इशू कर रहे हैं। बोलो क्लियर है ये वाला पार्ट, कोई कंफ्यूजन किसी का? पक्का? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या है स्टोरी सुन। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में होगा किंग, बोला किंग कोहली, किंग बोला हुआ है किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। मतलब जो किंग है ना वो क्वीन का एसेट्स और लायबिलिटी खरीद रहा है। कितने का एसेट खरीद रहा है? 25 लाख का। और कितने का लायबिलिटी खरीद रहा है? 6 लाख का लायबिलिटी खरीद रहा है। अच्छा, अब उसका पेमेंट कितना करना चाहिए? एसेट्स के लिए तो पेमेंट करना चाहिए कितना? 25 लाख रुपए। एसेट्स के लिए करना चाहिए 25 लाख रुपए, और लायबिलिटी के लिए माइनस कर लेना चाहिए उसको 6 लाख रुपए। उसको कितने लाख रुपए पेमेंट करना चाहिए? 19 लाख का उसको पेमेंट करना चाहिए। बोलो सही बात है। क्यों माइनस किए? क्योंकि लायबिलिटी के लिए हमको पेमेंट को काटना है, एसेट के लिए पेमेंट देना है, लायबिलिटी के लिए पेमेंट काटना है। क्या हुआ है? पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ बता दे रहा है कि कितना इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है, 100 रुपया वाला, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक, 10% प्रीमियम भी दिया जा रहा है। एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख को उसको क्या दिया जा रहा है? बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा झोलझाल वाला क्वेश्चन दिख रहा है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, कौन करेगा ये एंट्री? किंग लिमिटेड करेगा। जर्नल लिखा हमने। सबसे पहले हमारा खरीदाएगा परचेस होगा। परचेस करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा मैं? सर एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का एसेट खरीदा? 25 लाख। 25 लाख का। तू क्या करूंगा मैं? टू लायबिलिटीज करूंगा बेटा पहले। यहाँ एंट्री देख लो, एसेट करूंगा डेबिट, टू लायबिलिटीज करूंगा। लायबिलिटी कितने लाख करूंगा? 6 लाख चला गया क्रेडिट में। और फिर क्या करूंगा मैं? टू क्या करूंगा? वेंडर। वेंडर कौन है अभी? क्वीन लिमिटेड। कितना होगा सर? 25 में से 6 गया तो मतलब क्वीन ना हमसे कितने पैसा पाती है? 19 लाख पाती है। सिंपल सा हिसाब है। क्वीन हमसे कितना पैसा पाती है? 19 लाख। चलो अब हम लोग सेकंड एंट्री करेंगे। सर वेंडर को डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? क्वीन लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। बहुत अच्छे से देखना, कितने रुपए डेबिट करेंगे? 19 लाख डेबिट करेंगे। बोलो सही बात। क्वीन को क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग क्वीन को कर रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। और साथ ही साथ उसको 11 लाख रुपए का हम क्या कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट भी पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब और एक चीज आ जाएगा क्या सर? 2 बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। बैंक भी आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा अमाउंट समझना है, कितना हम इशू कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे दिया है तो ठीक है ना सर। 10,000 इक्विटी शेयर है, हर इक्विटी शेयर का दाम कितना है? 100 करके कितने हो गए? 10 लाख। ठीक, प्रीमियम कितने रुपए है? 10%। इसका मतलब सर 10,000 इंटू
10 आया कितना? 1,00,000 1,00,000 रुपया। और उसको बैंक ड्राफ्ट कितना दिया जा रहा है? 11,00,000 हाँ? 11,00,000 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया जा रहा है, 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट। अब एक बात देखिए यहाँ पे, क्या मैच किया? नहीं मैच होना चाहिए था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान क्या देना है? हमारा क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है सर? गुडविल और कैपिटल रिजर्व हो सकता है। हमारी बात को अच्छे से समझना, गुडविल भी हो सकता है या क्या? हम बोलोगे सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है? देखो, अगर हम उसको ज्यादा पैसा अगर दे रहे हैं, जितना उसका बनता है उससे अगर ज्यादा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल है। और अगर कम दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व। सर क्या ज्यादा पैसा, क्या ज्यादा पैसा? तो देखो, हम उसको क्या क्या चीज का पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको क्या क्या चीज का कर रहे हैं। हम उसको शेयर कैपिटल दे रहे हैं, कितने रुपए का सर? 10,000 इंटू 100। हम उसको 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल दे रहे हैं। बोलो सही बात? जिसके लिए हम उससे कोई पैसा नहीं ले रहे। हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे भी कुछ पैसा बनता था, जो भी हमको उसको इशू कर रहे हैं। कितना सर? 10,000 इंटू कितना? 10,000 इंटू कितना? 10 कितना हुआ? 1,00,000 रुपया। और हम उसको क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बैंक के थ्रू भी पैसा दे रहे हैं। कितना? 11 लाख। इसका मतलब टोटल पेमेंट कितना हो रहा है उसका? 22 लाख 22 लाख का टोटल पेमेंट हो रहा है। बोलो सही बात? और टोटल पेमेंट 22 लाख का कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट पेएबल कितना था 19 लाख सर? 25 लाख में से कितना माइनस करो? 6 लाख माइनस। उसको सिर्फ 19 लाख देना था, और हम दे कितना रहे हैं? 22 लाख हिसाब समझ में आ रहा है? हमको देना कितना था? 19 लाख। दे कितना रहे हैं? 22 लाख। ज्यादा दे रहे हैं ना, ज्यादा दे रहे हैं ना। तो अगर हम ज्यादा पैसा अगर दे रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलेंगे क्या है? ये गुडविल। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम जो पेमेंट से पेएबल अमाउंट, अगर मान लो कम पैसा देते, जैसे मान लो 19 लाख के बदले अगर मान लो 18 लाख अगर पे करते, तो फिर क्या हो जाता? कैपिटल रिजर्व हो जाता। मेरा बात को समझना, अगर हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गुडविल। और अगर पेमेंट कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो अभी हम लोग का सर क्या आ गया सर? गुडविल आ गया। गुडविल, गुडविल तो एसेट है ना? गुडविल क्या है? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चेंज। अब बोलोगे सर ऐसा मीठा मीठी करेंगे, तो समझा रहा हूं ना भी, इसको तो उतना कैलकुलेशन वगैरह समझ लेना पड़ेगा। टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना होगा? 25 लाख। और गुडविल कितना होगा सर? 3 लाख। टू लायबिलिटी 6 लाख। यहां पे कितना आएगा? 22 लाख। बोलो मैच किया? अब ये कितना होगा? 22 लाख होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन कैसे किया समझ में आया? हम क्या किए? उसको क्या क्या देने वाले हैं उसका हिसाब कर लिए, और हमने देखा उसको देना कितना था। तो अगर जितना पेमेंट हो रहा है और पेएबल अमाउंट, मतलब अगर पेमेंट अगर पेएबल से ज्यादा निकला तो क्या जनरेट करेगा? ये गुडविल जनरेट करेगा। लेकिन अगर पेमेंट अमाउंट कम निकला, किससे? तो क्या निकलेगा? ये तो कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा? तब ये टू क्वीन लिमिटेड है ना, उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व लिखते। 14 नंबर इलस्ट्रेशन है, अभी क्लास में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? 14 नंबर इलस्ट्रेशन है जिसमें कैपिटल रिजर्व है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हमारी बात समझ में आई सबको? हमें क्या करना है? ये क्या आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने नहीं बताया? पिछले क्वेश्चन में तो फ्लैट था ना। जनरली गुडविल कैपिटल रिजर्व कब होगा पता है? तेरे को बता देगा कि इतना शेयर इशू कर रहा है।
जब तुझे बोलेगा कि तुम शेयर्स निकालो, उस केस में गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। तो हम क्या समझे अभी क्वेश्चन में, सर 19 लाख का हमने एसेट लायबिलिटी खरीदा, हमें 19 लाख पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 22 लाख ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। तो 3 लाख का गुडविल होगा। तो एंट्री में क्या चला जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी टू क्विक। और क्विक कैसे निकला है, बैलेंसिंग फिगर करके। या फिर बोल सकते हैं सर 22 लाख अगर पेमेंट करना है तो वही वाला फिगर यहाँ डाल देते हैं, इसको परचेज कंसीडरेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल पेमेंट जो है ना, ये असल में परचेज कंसीडरेशन है, ये परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? चलिए कॉपी कीजिए।